नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 18 मार्च शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों का एक और ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि पुडुचेरी में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानून, साथ ही साथ मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाने की खबर, कहां पर लगाया गया हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। पीएम नरेंद्र मोदी की आज पश्चिम बंगाल में कई रैलियां थी, उन रैलियों के अंदर पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान और बड़ा बयान दिया है, जिसकी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ मोदी सरकार की तरफ से अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगली बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार काफी कांटे के होने जा रहे हैं। वैसे तो पुडुचेरी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बगावत की वजह से कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार गिर गई थी। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे किया गया है। एशिया नेट C4 के ओपिनियन पोल में जो नतीजे आए हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं ओपिनियन पोल के, वो चौंकाने वाले हैं। पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 23 से 27 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस डीएमके का गठबंधन 3 से 7 सीटों पर सिमट सकता है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। सर्वे के मुताबिक पुडुचेरी में बीजेपी को युवाओं का बड़े पैमाने पर समर्थन मिल सकता है। 18 से 25 साल की उम्र के 56% लोग बीजेपी गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं। वहीं 26 से 35 साल के आयु वर्ग के 48% लोग बीजेपी गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो यह एक बड़ा उलटफेर पुडुचेरी के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पहले नागरिकता संशोधन कानून, उसके बाद कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन, उसके बाद मीडिया पर कब्जा जमाने के मामले में अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी संसद ने कहा है कि नए कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों, पत्रकारों और सरकारी आलोचकों पर कार्रवाई भारत में लोकतंत्र की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि हाल ही के वर्षों में मुस्लिम विरोधी भावनाएं उग्र होने और नागरिकता संशोधन कानून जैसी सरकार की कार्रवाई, राजनीतिक संवाद खत्म होने और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ राजद्रोह कानूनों के इस्तेमाल से मानवाधिकारों के लिहाज से भारत की स्थिति को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह बयान किसी और ने नहीं, अमेरिका के एक संसद ने दिया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री अभी भारत दौरे पर आने वाले हैं। 19 से 21 मार्च के दौरान वो भारत दौरा करेंगे और इस दौरे से पहले ही यह मांग की गई है कि जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं वो भारत से इस बात पर चर्चा करें कि ये सारी सिचुएशंस भारत के अंदर क्यों बन रही हैं। तो ये एक नया मामला सामने आया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ममता बनर्जी और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया, इसमें कई अहम मुद्दों पर बड़े वादे किए गए। इसमें सबसे पहला विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए देने का वादा किया गया है। दूसरा, घर घर तक राशन पहुंचाने का वादा है और साथ ही साथ दुआरे योजना के तहत घर तक राशन पहुंचाएंगे। सरकार जनता के घर घर तक पहुंचेगी। गरीबों और SC/ST को सालाना 12,000 रुपए की मदद की जाएगी। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाएगी। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस चलता रहेगा। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने की घोषणा ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में की है। कम आय वालों को 1,000 रुपए का भत्ता भी देने का ऐलान किया गया है। किसानों को 1 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है। 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है। आदिवासियों के लिए 25 लाख घर
घर बनाने जाने का भी ऐलान किया गया है। ओबीसी दर्जा के लिए टास्क फोर्स बनाने का दावा भी ममता बनर्जी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में कर दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल 30 मार्च तक बताया जा रहा है कि दिल्ली से सटे नोएडा में धारा 144 लगाई गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहां पर गुजरात के अहमदाबाद में सिटी बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में हालात बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में ये वो 6 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन राज्यों में कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर यहां लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। फिलहाल इस पर अभी तक कोई यानी आगे सरकारों ने कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन इसी तरह से अगर हालात रहे तो आगे लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बन सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल की रैली में बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और लेफ्ट दलों पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि राम ने सीता की प्यास बुझाने के लिए यहां जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था, लेकिन आज यहां सिंचाई की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि राज्य में ममता सरकार ने विकास नहीं किया है और अपने ही खेल में लगी रही है। और मैं आपको बता दूं, यह धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। यहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है और अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने बात की है। तो खास बात इसमें यह रही कि प्रधानमंत्री ने आज विकास के मुद्दों पर बात की है और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगी, धार्मिक मुद्दे नहीं उछालेंगी। वैसे आप सभी जानते होंगे धार्मिक मुद्दे उछालने के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा मशहूर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री गडकरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले साल एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। यानी कि अब बताया जा रहा है कि टोल जो कि हाईवे के ऊपर लगाए जाते थे, जहां पर आपको वसूली की जाती थी, वो टोल्स अब खत्म किए जा सकते हैं। यहां पर अब चिप लगाई जाएगी और जो ट्रैकिंग चिप होगी, जीपीएस ट्रैकर, इससे आपको जितना आप सफर करेंगे उतना ही पैसा वसूला जाएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी खबर है और ये मोदी सरकार की तरफ से अच्छा ऐलान है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।